हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग एलिजाबेथन एज के पोइट्री एंड प्रोज को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पोइट्री और प्रोज को डिस्कस करने से पहले हम एलिजाबेथन पीरियड के सोशियो पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किए हुए हैं। सोशियो का अर्थ हो जाता है कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, कैसे सोसाइटी चलती थी। पॉलिटिकल इट मीन्स राजनीतिक स्थिति कैसी थी, पावर किसके हाथ में था, गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाया जा रहा था, उस चीज़ को समझेंगे। रिलीजियस इट मीन्स वहाँ के लोग मुख्यतः किस धर्म का पालन करते थे, उस चीज़ को जानेंगे। और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इट मीन्स लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे थी, लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है। उसके बाद एलिजाबेथन एज के पोइट्री को डिस्कस किए हुए, जिसमें कि सबसे पहले हम एलिजाबेथन एज के पोइट्री के करेक्टरिस्टिक को बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पोइट के बारे में, 5-6 इंपॉर्टेंट पोइट्स के बारे में उसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3-3.5 पेज में हम एलिजाबेथन प्रोज को भी डिस्कस किए हुए हैं। तो बस इस वीडियो के हेल्प से जो है आपका एलिजाबेथन एज से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आंसर कंफर्म कवर अप हो जाएगा। और अगर आप लोग के सिलेबस में एलिजाबेथन एज या एलिजाबेथन पीरियड है तो कंफर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हम कोशिश किए हुए हैं कि नोट्स जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में रखें ताकि आप लोग को आसानी से समझ आए, याद भी आसानी से हो जाए। मतलब नोट जो है आपको सिर्फ पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें कहीं जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। द एलिजाबेथन एज वॉज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। एलिजाबेथन एज जो था वो गोल्डन एज था इंग्लिश पोइट्री के लिए, ड्रामा के लिए और प्रोज के लिए। अब एलिजाबेथन एज नाम कैसे पड़ा, पहले हम आपको ये चीज़ बता देते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ वन जो है ना वो 1558 में शासन में आई, उनको सत्ता मिली, उनको रानी बनाया गया और वो 1603 तक शासन की। तो क्वीन एलिजाबेथ वन जब रानी बनी ना, उसी पीरियड को, उसी दौरान के समय को हम लोग एलिजाबेथन एज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्वीन एलिजाबेथ वन जो रानी बनी थी उन्हीं के नाम पे जो है इस पीरियड का नाम, इस एज का नाम एलिजाबेथन एज पड़ा है। इट लास्टेड फ्रॉम 1558 टू 1603, मतलब ये 1558 से स्टार्ट हो गया, 1603 तक का पीरियड रहा जब तक क्वीन एलिजाबेथ शासन में रही। बिफोर एलिजाबेथन एज पोलिटिकल स्टेटस ऑफ इंग्लैंड वॉज बैरन। एलिजाबेथन एज के पहले जो पोइटिकल स्टेटस था, इट मीन्स काव्यात्मक स्थिति था ना इंग्लैंड का, वो बैरन था। इट मीन्स ज़्यादा कविताएं नहीं लिखी जाती थी या फिर कविताओं को वैसी प्रसिद्धि नहीं मिलती थी। बट इन एलिजाबेथन एरा ए ग्लिम ऑफ होप वॉज सीन थ्रू सम पोइट्री बेस्ड वर्क। लेकिन एलिजाबेथन एरा में एक ग्लिम ऑफ होप देखने को मिलता है, इट मीन्स एक आशा की किरण देखने को मिलती है पोइट्री पे बेस्ड वर्क्स के लिए। इन दिस एज ए किंडल इंटरेस्ट इन पोइट्री वॉज अराउज्ड बाय थॉमस वायट। इस एज में एक किंडल इंटरेस्ट इट मीन्स होता है एक उत्तेजित आकर्षण जो है पोइट्री में अराउज किया गया, उजागर किया गया थॉमस वायट के द्वारा। इट मीन्स थॉमस वायट जो है लोगों को आकर्षित किए पोइट्री की तरफ। Who introduced the sonnet and the lyric in English poetry। और थॉमस वायट को जो है इस चीज़ का भी श्रेय दिया जाता है कि वो सोनेट्स को, इट मीन्स 14 लाइन्स की पोएम को और लिरिक्स को जो है ना इंग्लिश पोइट्री में, अंग्रेजी की कविताओं में इंट्रोड्यूस भी किए। मतलब इनको श्रेय दिया जाता है इंग्लिश सोनेट्स का और लिरिक्स का। ही पेव्ड द वे, इट मीन्स थॉमस वायट जो है ना एडवांसमेंट के लिए, इट मीन्स आगे की उन्नति के लिए ना एक रास्ता तैयार किए ताकि जो आगे जो ऑथर आए, सिडनी, स्पेंसर, शेक्सपियर और भी जो दूसरे ऑथर आए ना, तो उनके लिए एक जो रास्ता तैयार करने का काम था ना, वो काम जो है थॉमस वायट ही किए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री फ्लोरिस्ड इन दिस एज इंक्लूड, अलग अलग तरह की पोइट्री जो है इस एज में फ्लोरिस्ड हुई, इट मीन्स फली फूली, जैसे कि सोनेट्स आई, लिरिक्स पोएम आया और एपिक पोएम भी आया। द सोनेट वेयर फर्दर क्लासिफाई इनटू शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, पेट्रचन सोनेट एंड इंग्लिश सोनेट। एलिजाबेथन पीरियड में सोनेट्स को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, उसके स्ट्रक्चर, उसके राइम स्कीम के आधार पर। सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ एलिजाबेथन एरा। हम बताएं कि पोइट्री को डिस्कस करने से पहले हम लोग वहाँ की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। कोई एग्जाम में स्पेशली क्वेश्चन आ जाए सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस बैकग्राउंड से रिलेटेड, तभी आपको ये वाला सेक्शन लिखना है। द एज नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ वन, इस एज का जो नाम रखा गया क्वीन एलिजाबेथ वन के नाम पे रखा गया। हु रेंड ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1558 टू 1603 AD, जो कि इंग्लैंड पे शासन किए 1558 से लेके 1603 तक। इट वॉज एन एरा ऑफ सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पीस। ये जो एरा था सामाजिक, धार्मिक और पॉलिटिकल पीस का, इट मीन शांति का था। मेन एंड वुमेन वेयर फ्री टू एक्सप्लोर देमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इस एज के, इस एरा के जो मेन और वुमेन थे, इट मीन्स जो पुरुष और महिलाएं थी ना, वो फ्री थी कि खुद को एक्सप्लोर करे आर्ट, इट मीन्स कला, और लिटरेचर, इट मीन्स साहित्य के फील्ड में। दिस एज इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इस एज को जो है इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज भी माना जाता है। अब सबसे पहले हम रिलीजियस बैकग्राउंड, इट मीन्स वहाँ के धर्म के बारे में डिस्कस किए हुए हैं।
कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट रिलीजन्स वेयर टू मेजर रिलीजन्स ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के दौरान जो है दो मेन रिलीजन थे, एक का नाम था कैथोलिक और दूसरा का नाम था प्रोटेस्टेंट। क्वीन मैरी वन फेवर्ड द कैथोलिक रिलीजन। क्वीन मैरी वन जो थी वो कैथोलिक रिलीजन के फेवर में थी, कैथोलिक रिलीजन के पक्ष में थी। वाइल हर सिस्टर क्वीन एलिजाबेथ फॉलो द प्रोटेस्टेंट बिलीफ। लेकिन वहीं जो उनकी बहन थी, जो कि उनकी सौतेली बहन थी क्वीन एलिजाबेथ वन, वो प्रोटेस्टेंट बिलीफ्स इट मीन्स प्रोटेस्टेंट मान्यताओं को मानती थी। इन दोनों के पिता सेम थे, इट मीन्स हेनरी 8 जो है क्वीन एलिजाबेथ वन और क्वीन मैरी वन के पिता थे, लेकिन इनकी जो माँ थी ना, दोनों की माँ अलग अलग थी। क्वीन मैरी वन वॉज सो रिजिड इन हर रिलीजन। क्वीन मैरी वन जो है अपने रिलीजन को लेके, अपने धर्म को लेके काफी ज्यादा रिजिड थी, इट मीन्स कट्टर थी। दैट शी ऑर्डर टू बर्न अलाइव दोज हु बिलीव्ड इन प्रोटेस्टेंट रिलीजन। इस वजह से वो ऑर्डर देती है कि जो भी लोग प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानते हैं ना, उस सबको जिंदा जला दिया जाए। ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ क्वीन एलिजाबेथ ट्रीटेड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इक्वली। क्वीन एलिजाबेथ वन जो है दूसरे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती थी, समान रूप से ट्रीट करती थी। इवन टू स्टॉप रिलीजियस वायलेंस, और यहाँ तक कि रिलीजियस वायलेंस इट मीन्स धर्म के आधार पर जो हिंसा किया जाता है उसको रोकने के लिए सी बैंड द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजन। सी इट मीन्स एलिजाबेथ जो क्वीन है ना, वो रिलीजन बेस्ड परफॉर्मेंस इट मीन्स रिलीजन पे आधारित, धर्म पे आधारित किसी भी तरह का प्रदर्शन किया जाता था ना, तो उस चीज को ना पूरी तरह से बंद करवा दी थी किसी भी धर्म के लिए, जो क्वीन एलिजाबेथ वन है, क्योंकि वो सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करती थी। इन स्पाइट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ्स एफर्ट्स टू ब्रिंग पीस, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के कोशिश के बावजूद कि वो कोशिश कर रही थी पीस लाने का, शांति स्थापित करने का एमंग डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन्स के बीच, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच, मैनी कैथोलिक प्लॉट्स वेयर इंट्रग्ड अगेंस्ट हर। लेकिन फिर भी ढेर सारे जो कैथोलिक लोग थे ना, वो उसके अगेंस्ट जो है ना षड्यंत्र करते हैं। अब चर्चेज एंड बाइबल, मतलब चर्चेज की क्या स्थिति थी और बाइबल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। Elizabethan Catholics was of view that Latin should be used for church सर्विसेज एंड बाइबल। एलिजाबेथन कैथोलिक्स का मानना था कि लैटिन को ना चर्च और बाइबल के लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाए, मतलब चर्च में कोई भी काम हो रहा है या बाइबल को जो लिखा गया है ना, उसमें लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाए। बट प्रोटेस्टेंट, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग थे, प्रोटेस्टेंट थे जो थे, सेट वो कहते हैं दैट की लैंग्वेज ऑफ चर्च सर्विसेज एंड बाइबल शुड बी कॉमन एज इट वुड हेल्प द ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड देम। मतलब प्रोटेस्टेंट लोगों का कहना था कि जो बाइबल का लैंग्वेज हो या फिर जो चर्च का लैंग्वेज हो ना, वो ऐसा लैंग्वेज हो जो कि कॉमन लोगों को भी पता हो, जिनके बारे में। लैटिन लैंग्वेज जो है मेनली पढ़े लिखे लोग जानते थे, तो प्रोटेस्टेंट का कहना था कि जो चर्च हो या फिर चर्च का कोई सर्विस हो, कोई काम हो या फिर बाइबल हो ना, उसका लैंग्वेज जो है कॉमन लोगों के लैंग्वेज के बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कैथोलिक्स के अनुसार प्रिस्ट वेयर लिंक बिटवीन गॉड एंड द पीपल। जो प्रिस्ट होता था, जो पादरी होता था ना, वो एक लिंक होता था भगवान और लोगों के बीच का। एंड दे शुड रिमेन अनमैरिड, और पादरी लोगों को ना अनमैरिड रखा जाता था। मतलब ऐसा माना जाता था कि जो भी प्रिस्ट है ना, उनका पूरा जीवन जो है सिर्फ चर्च के लिए समर्पित है, तो वो शादी नहीं कर सकते हैं। प्रिस्ट एंड पोप वे आर कैपेबल ऑफ फॉरगिविंग द सिंस बाय टेकिंग गिफ्ट्स एंड प्राइज। साथ ही साथ कैथोलिक धर्म में प्रिस्ट और पोप को इस योग्य बना दिया गया था कि वो ना लोगों से गिफ्ट्स लेके, लोगों से प्राइज लेके ना लोगों के पापों को क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा पावर दे दिया गया था प्रिस्ट के हाथों। बट प्रोटेस्टेंट व्यूड पोप एंड प्रिस्ट एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे, वो पोप को और प्रिस्ट को जो है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करते थे। गॉड वॉज द सुप्रीम पावर। प्रोटेस्टेंट धर्म में जो है भगवान को सुप्रीम पावर माना गया था। एंड ही कुड फॉरगिव सिन, और बताया गया था सिर्फ भगवान ही जो है पापों के लिए क्षमा दे सकते हैं, माफी दे सकते हैं। मतलब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रिस्ट को नहीं दिया गया था। तो यहाँ से हम लोग का क्लियर हो गया कि उस टाइम के चर्च और बाइबल की क्या स्थिति थी, ये हम पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो है हम लोग कंडीशन ऑफ वुमेन, इट मीन्स औरतों की क्या स्थिति थी एलिजाबेथन पीरियड में, एलिजाबेथन एरा में, वो डिस्कस करेंगे। एलिजाबेथन वुमेन वे आर नॉट इंडिपेंडेंट। सबसे पहली बात यही आ गई कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी। इन दियर थॉट एंड एक्शन, थॉट इट मीन्स अपने विचारों को लेकर स्वतंत्र नहीं थी, और अपने एक्शन इट मीन्स कुछ करना हो, कुछ सोचना हो, तो उस चीज के लिए भी उनको स्वतंत्रता नहीं थी। दे फाइंड लिटरेचर एज ए मीडियम टू शेयर देयर व्यूज एंड आइडियाज। वो लिटरेचर्स को एक मीडियम, एक साधन मानती थी अपने व्यूज, अपने दृष्टिकोण और अपने आइडियाज इट मीन्स अपने विचारों को शेयर करने का। दे डिड नॉट हैव राइट्स टू वोट और टू एंटर पॉलिटिक्स। इट मीन्स औरतों को ना तो वोट देने का राइट था, ना ही पॉलिटिक्स में प्रवेश करने का अधिकार था।
दे वी आर नॉट अलाउड टू एंटर यूनिवर्सिटी, औरतों को ये अधिकार नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी में प्रवेश करें। ओनली वुमेन बिलोंग टू नोबल फैमिलीज हैड द राइट्स ऑफ एजुकेशन। वहीं दूसरी तरफ ये भी था कि जो नोबल फैमिली की औरतें हैं, इट मीन्स राजा की फैमिली की जो औरतें हैं ना, वो सिर्फ एजुकेशन ले सकती है, वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर सकती है। जैसे कि अभी हम लोग क्वीन एलिजाबेथ वन को देखें कि वो कैसे शासन कर रही है, तो एजुकेशन भी ली होगी तभी शासन कर रही थी ना। तो उसी तरह सिर्फ पैसे वाले फैमिली की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। द फीमेल परफॉर्मेंस इन थिएटर वेयर परफॉर्म्ड बाय मेल्स, और जो फीमेल परफॉर्मेंस होता था, इट मीन्स जो औरतों का रोल होता था ना थिएटर में जो किया जाता था, वो भी मेल ही करते थे, मतलब मेल ही औरत बनकर औरतों की भूमिका निभाते थे थिएटर में। दे डिड नॉट हैव लीगल राइट्स, कोई भी लीगल राइट, इट मीन्स कोई भी कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त था फीमेल को। यहाँ पे एक कोटेशन मेंशन कर रखे हैं जो कि जॉन नॉक्स की ये लाइन है, जिसको एज ए कोटेशन यूज कर रखे हैं। एलिजाबेथन पीरियड के वुमेन के कंडीशन को दिखाने के लिए, वुमेन इन हर ग्रेटेस्ट परफेक्शन वाज मेड टू सर्व एंड ओबे मैन। वुमेन के लिए ग्रेटेस्ट परफेक्शन माना जाता था कि वो सेवा करे और मैन का, इट मीन्स पुरुषों की आज्ञा का पालन करे। द वुमेन ऑफ दिस एरा बिलोंग टू देयर फादर एंड देन देयर हस्बैंड, की औरतें जो थी इस पीरियड के, इस एरा की, पहले तो वो अपने पिता के अंदर होती थी और बाद में अपने पति के अंदर होती थी। दैट्स वाई, और यही रीजन है, यही कारण है कि क्वीन एलिजाबेथ डिड नॉट मैरी, कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो शादी ही नहीं करती है। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट वांट टू हैंड ओवर हर पावर टू ए मैन, कि वो नहीं चाहती थी कि उनके हाथ में जो पावर है ना वो किसी मैन को दे दे, किसी पुरुष को वो सारा पावर दे दे। इस वजह से क्वीन एलिजाबेथ वन, जो कि उस टाइम की महारानी थी, रानी थी, वो शादी ही नहीं की। अब नेक्स्ट हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम के। द एलिजाबेथन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। एलिजाबेथन सोसाइटी को जो है 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। पहला है मोनैकी, इट मीन्स हो जाता है राजतंत्र, द प्रीवी काउंसिल, और थर्ड था पार्लियामेंट। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रखे हैं, बता रखे हैं कि ये तीनों क्या है। सबसे पहले मोनैकी को समझेंगे। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एलिजाबेथन एरा वाज मोनैकी, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो था एलिजाबेथन एरा का, राजनीतिक जो सिस्टम था ना एलिजाबेथन एरा का, वो राजतंत्र था। द कंप्लीट पावर हैज गिवन टू द पीपल हैविंग हायर रैंक, पूरा जो पावर था ना उन लोगों के हाथ में था जो कि हायर रैंक के हैं, इट मीन जो पैसे वाले लोग हैं। क्वीन एलिजाबेथ वॉज द मोनैक ड्यूरिंग द एरा, उस एरा के दौरान, उस पीरियड के दौरान जो है क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो शासन में थी। दैट्स वाई शी टुक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और इसी वजह से जो है सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ वन ही लेती है। शी हैड वेरियस ऑफिशियल्स टू हेल्प हर इन गवर्निंग द कंट्री वाइजली एंड जस्टली, और उसके पास ढेर सारे ऑफिशियल्स थे, इट मीन्स ढेर सारे अधिकारी थे उसके अंडर जो कि उसका मदद करते थे गवर्न करने में, इट मीन्स कंट्री को वाइजली, इट मीन्स बुद्धिमानी पूर्वक, जस्टली इट मीन्स न्याय पूर्वक चलाने के लिए ना उसके पास, उसके हेल्प के लिए ढेर सारे ऑफिशियल्स, इट मीन्स अधिकारी भी थे। अब नेक्स्ट द प्रीवी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। द प्रीवी काउंसिल वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एलिजाबेथन पॉलिटिक्स। एलिजाबेथन पॉलिटिक्स का इंटीग्रल पार्ट है, इट मीन्स आंतरिक पार्ट है ये जो प्रीवी काउंसिल है। दे वेयर द एडवाइजर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ हु एसोसिएटेड हर इन पॉलिटिक्स। ये लोग जो थे प्रीवी काउंसिल के जो लोग थे वो एडवाइजर होते थे क्वीन एलिजाबेथ के, इट मीन सलाहकार होते थे। साथ ही साथ वो पॉलिटिक्स में हेल्प करते थे, राजनीति में हेल्प करते थे क्वीन एलिजाबेथ की। अब नेक्स्ट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूडर पार्लियामेंट हैड 2 हाउस। ट्यूडर पार्लियामेंट, उस टाइम के पार्लियामेंट को जो नाम दिया गया था वो ट्यूडर पार्लियामेंट दिया गया था। उसमें 2 हाउसेस थे। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स था पहला तो, जो कि अपर हाउस था, इट मीन्स अपर क्लास के लोगों के लिए था, एंड द हाउस ऑफ कॉमन जो कि लोअर हाउस था, जो कि कॉमन लोगों के लिए था। एरिस्टोक्रेट एंड बिशप्स, एरिस्टोक्रेट इट मीन्स पैसा वाला जो वर्ग है, और बिशप्स इट मीन्स जो धर्माध्यक्ष हैं, जो पृष्ठ हैं, वेयर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये सब जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बिलोंग करते थे। वाइल कॉमन पीपल, और वहीं जो कॉमन पीपल हैं, जो सामान्य लोग हैं, बिलोंग टू द हाउस ऑफ कॉमन, वे सारे हाउस ऑफ कॉमन से बिलोंग करते थे। इलेक्शन वेयर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द कॉमन हाउस, इलेक्शन जो ऑर्गेनाइज किया जाता था वो कॉमन हाउस में किया जाता था। एंड द मैन हु वाज सपोर्टेड बाय लोकेलिटी, और वहाँ के लोकेलिटी के द्वारा जिस आदमी को सपोर्ट किया जाता था वाज इलेक्टेड, उसको चुन लिया जाता था। ओनली मैन हु हैड सर्टेन वेल्थ हैड द राइट्स ऑफ वोटिंग, और वैसे ही आदमियों को वोटिंग का अधिकार था जिसके पास सर्टेन वेल्थ हो, इट मीन्स कुछ निश्चित मात्रा में धन हो, उनको ही सिर्फ वोट देने का अधिकार था, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। अब नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। The initial 30 years of Queen Elizabeth reign was the witness of prosperity and stability। कि initial it means होता है जो शुरुआती 30 साल था क्वीन एलिजाबेथन के शासन का, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी से भरा पड़ा था, इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था, और स्टेबिलिटी इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा स्थिरता थी, इट मीन्स लोग खुश थे स्टार्टिंग के 30 साल में। बट राइजिंग
पॉपुलेशन लेड टू इंक्रीजिंग पॉवर्टी, लेकिन अचानक से पॉपुलेशन में वृद्धि होने की वजह से, इट मीन्स लोगों की जनसंख्या बढ़ने की वजह से पॉवर्टी बढ़ी, इट मीन्स गरीबी बढ़ी। इंग्लैंड्स इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस एरा वाज मेनली कंसर्न्ड विद एग्रीकल्चर। इंग्लैंड की इकोनॉमी उस पीरियड के दौरान मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, इट मीन्स कृषि पे आधारित थी। वुमेन वेयर इन टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड वर्क, और जो औरतें होती थी वो हाउस होल्ड वर्क करती थी, मतलब औरतें सिर्फ घर का काम करती थी, उनका कोई योगदान ही नहीं होता था इकोनॉमी को इंक्रीज करने में। द स्मॉल टाउन पीपल वेयर जनरली, जो स्मॉल टाउन के लोग थे वो जनरली क्राफ्ट्समैन होते थे, बचर्स इट मीन्स कसाई खाने में काम करने वाले लोग होते थे, क्लीनिंग करते थे, स्विंग इट मीन्स कपड़े सिलते थे। द मेन आर्टिकल ऑफ इंग्लैंड ट्रेड वॉज वुलन, और जो मेन आर्टिकल था, मेन सामान था व्यापार का उस टाइम, वो वुलन था, ऊनी कपड़ों का या फिर ऊन का व्यापार किया जाता था मेनली उस टाइम इंग्लैंड में। नो डाउट दिस एरा वॉज एन गोल्डन एज ऑफ कल्चर एंड एक्सप्लोरेशन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो एरा है एलिजाबेथन पीरियड जो है ना, वो गोल्डन एज है, सुनहरा एज है कल्चर के लिए और एक्सप्लोरेशन इट मीन्स खोज के लिए। बट इंक्रीजिंगली पॉपुलेशन वाज राइजिंग पॉवर्टी, लेकिन अचानक से जो पॉपुलेशन में वृद्धि हुई, जनसंख्या में जो वृद्धि हुई ना, उस वजह से पॉवर्टी बढ़ी, इट मीन्स गरीबी बढ़ी, बिकैम ए ह्यूज प्रॉब्लम, और बाद में जाके ये एलिजाबेथन पीरियड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। दस इस प्रकार एलिजाबेथन एज वॉज ए गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि एलिजाबेथन एज जो है वो गोल्डन एज है अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का। क्वीन एलिजाबेथ डिड हर बेस्ट टू ब्रिंग हार्मोनी एमंग पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड रिलीजन। क्वीन एलिजाबेथ जो है अपना बेस्ट देती है, अपने लेवल का बेस्ट करती है, जिससे कि वो हार्मोनी ला सके, इट मीन सामंजस्य ला सके अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच और अलग अलग क्लासेस इट मीन्स अलग अलग वर्गों के लोगों के बीच। तो बहुत अच्छे से जो है अपना शासन चलाने की कोशिश करती है क्वीन एलिजाबेथ जो रहती है। यहाँ पे हम लोग का सोशियो पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाला सेक्शन जो है खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री, एलिजाबेथन पोइट्री की कुछ विशेषताओं को डिस्कस कर रखे हैं। पोइट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर रिटन ऑन द थीम ऑफ रोमांटिसिज्म, कि एलिजाबेथन पीरियड के टाइम जो भी पोइट्री लिखी गई, जो भी कविताएं लिखी गई ना, वो स्पेशली रोमांटिसिज्म के थीम पे होती थी, रोमांटिसिज्म के विषय पे होती थी। कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड नेचर वेयर ऑल्सो सीन, एलिजाबेथन पीरियड के पोइट्री में हम लोग को लव और नेचर के बीच कॉम्बिनेशन को भी देखने को मिलता है, इट मीन्स मिश्रण भी देखने को मिलता है। द पोइट्स ऑफ एलिजाबेथन एज यूज टू राइट शॉर्ट बट न्यूमरस टाइप ऑफ पोइट्री, एलिजाबेथन एज के जो पोइट्स थे वो शॉर्ट पोएम लिखते थे, इट मीन्स छोटी कविता लिखते थे। मेनली आप लोग को भी पता है कि सोनेट के लिए फेमस रहा एलिजाबेथन पीरियड, और सोनेट जो है वो 14 लाइन्स की पोएम होती थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि एलिजाबेथन एज में जो है पोएट शॉर्ट पोएम लिखते थे, लेकिन अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग प्रकार के पोएम लिखते थे। पेट्राचन सोनेट्स, स्पेंसरियन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट्स बिकेम वेरी फेमस इन दिस एज, और पेट्राचन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट जो है इस एज में एलिजाबेथन पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा। मोस्टली एलिजाबेथन पोएम्स वे आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और ज़्यादातर जो एलिजाबेथन पीरियड की जो पोएम्स हैं, कविताएं हैं ना, वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी। नेक्स्ट हम लोग सॉन्ग्स एंड सोनेट, जिसका कि दूसरा टाइटल टोटल्स मैसेलने है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एलिजाबेथन पीरियड के पोइट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। टोटल्स मैसेलने ऑल्सो कॉल्ड सॉन्ग्स एंड सोनेट, टोटल्स मैसेलने जिसको कि सॉन्ग्स एंड सोनेट भी कहा जाता है, पब्लिश्ड इन 1557, इसको 1557 में पब्लिश करवाया गया। वॉज द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएम, जिसको कि पहला प्रिंटेड कलेक्शन माना जाता है अंग्रेजी कविताओं का। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सम 300 लिरिक्स, इसमें लगभग 300 मतलब 300 लिरिक्स, सॉन्ग्स और सोनेट्स शामिल हैं। देयर आर अप्रॉक्स 97 पोएम्स रिटन बाय वायट, इसमें जो है मतलब 300 में से टोटल ऐसा माना जाता है कि लगभग 97 जो पोएम है ना वो लिखा गया है वायट के द्वारा। 40 बाय शरे, 40 पोएम्स जो हैं शरे के द्वारा लिखी गई है, 40 बाय ग्रिमलैंड के द्वारा, एंड 94 बाय द अदर पोएट्स, और दूसरे पोएट्स के द्वारा 94 पोएम्स लिखी गई है। मतलब ढेर सारे पोएट्स जो हैं ये टोटल्स मैसेलने नाम के वर्क में अपना पोएम लिख रखे हैं। टोटल्स मैसेलने टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स पब्लिशर रिचर्ड टोटल, और टोटल मैसेलने जो है इसको जो टाइटल मिली, इसको जो ये नाम मिला ना, वो इसके पब्लिशर रिचर्ड टोटल से मिला। इट्स ओरिजिनल टाइटल वॉज, इसका जो वास्तविक टाइटल था वो था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स बाय हेनरी हवर्ड, अर्ल ऑफ सुरेस्टर, थॉमस वायट, निकोलस ग्रिमलैंड एंड असर्टन पोएट्स, अनसर्टन पोएट्स, इट मीन्स और भी ढेर सारे अनिश्चित पोएट, ढेर सारे पोएट हैं इन सब के अलावा भी। तो ये ओरिजिनल टाइटल था जिसमें कि ये सारे ऑथर्स का नाम भी मेंशन था, लेकिन बाद में
जो इसके पब्लिशर थे, जो कि इसको पब्लिश करवाएं, रिचर्ड टोटल, उनके नाम पे इसका नाम टोटल्स मैशेलिनी रख दिया गया। अब है पोइट्स ऑफ एलिजाबेथन एरा। एलिजाबेथन एरा के पोइट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द मोस्ट फेमस एलिजाबेथन पोइट्स इंक्लूड, कुछ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एलिजाबेथन पोइट्स में शामिल हैं सर थॉमस वायट, हेनरी हवर्ड जिनको कि अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है, थॉमस शैकवेल, जॉर्ज गैस्कोइगन, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर और विलियम शेक्सपियर। सर थॉमस वाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वाइट वॉज द फर्स्ट पोइट हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री। वाइट जो थे वो पहले पोइट थे जो कि इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाए। ही ब्राउड द सोनेट फ्रॉम इटली, वो जो सोनेट को लाए इटली से लाए, एंड मेड इट पॉपुलर इन इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड में लाके इसको पॉपुलर किए। ही फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ पेट्राचन सोनेट, ये पेट्राचन सोनेट वाले ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। C.S. लेविस कॉल्ड हिम, C.S. लेविस जो है उनको कहते हैं द फादर ऑफ द ड्रेबेज, ड्रेबेज के फादर के रूप में। ड्रेबेज जो है ना लगभग 15th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच के पीरियड को ड्रेबेज नाम दिया गया है, तो ड्रेबेज के फादर के रूप में संबोधित करते हैं वायट को C.S. लेविस। ही इज एट्रीब्यूटेड टू टोटल्स मैशेलिनी, उनको समर्पित किया जाता है टोटल्स मैशेलिनी, दैट अपीयर्ड आफ्टर हिज डेथ, जो कि उनके डेथ के बाद अपीयर्ड हुआ, इट मीन्स पब्लिश्ड हुआ या फिर प्रकट हुआ हम लोग कह सकते हैं। इन विच मैनी अदर राइटर्स कंट्रीब्यूटेड, जिसमें कि और भी दूसरे राइटर्स जो हैं अपना योगदान दे रखे हैं। हेनरी हवर्ड जिनको कि अर्ल ऑफ सरे के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लाइक वायट, वायट की तरह ही हिज वर्क्स वेयर पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली, इनके वर्क्स को भी पोस्ट्यूमसली इट मीन्स मरने के उपरांत, मरने के बाद पब्लिश करवाया गया। एंड ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोनेट, और सोनेट के डेवलपमेंट में ना ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रखे हैं। द फॉर्म डेवलप्ड बाय हिम वाज द लेटर नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट, और जिस फॉर्म को ये डेवलप्ड किए, विकसित किए ना अपने टाइम में, उसको ही बाद में शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाने लगा। हिज मोस्ट फेमस वर्क अपीयर्ड इन 1557, इनका जो बहुत ज्यादा फेमस वर्क था वो अपीयर्ड हुआ, प्रकाशित हुआ 1557 में, कॉल्ड, जिसका की नाम है शर्टन बोलिया ऑफ वर्जिल्स एनियस। और हेनरी हवर्ड जो है ये वाला टोटल्स मैशेलिनी जो वर्क है ना उसमें भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग थॉमस शैकवेल के बारे में पढ़ेंगे। ही डिड नॉट राइट मच बट टू सिग्निफिकेंट वर्क्स, ये बहुत ज़्यादा नहीं लिख रखे हैं लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण वर्क लिख रखे हैं। द मिरर ऑफ मैग्निस्ट्रेट पहला इनका वर्क है, एंड द इंडक्शन कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री, और ये दोनों वर्क जो है बहुत ज़्यादा अपना योगदान दे रखा है एलिजाबेथन पोइट्री के डेवलपमेंट में, विकास में। अब जो सबसे आखिरी पोइट है वो है जॉर्ज गैसोइगन। गैसोइगन रोट द फर्स्ट रेगुलर वर्स सटायर। गैसोइगन जो है सबसे पहला रेगुलर इट मीन्स हो जाता है नियमित वर्स्ट सटायर लिख रखे हैं, इट मीन्स व्यंग लिख रखे हैं, जिसका कि नाम है द स्टील ग्लास। हैज ऑल द लिरिकल क्वालिटीज ऑफ एलिजाबेथन सॉन्ग, और उसमें एलिजाबेथन सॉन्ग्स की सारी क्वालिटी पाई जाती है। हिज फ्लावर्स हर्ब्स एंड वीड्स, और उनका दूसरा जो वर्क है फ्लावर हर्ब्स एंड वीड्स इज नोटवर्दी पोएम, वो भी काफी नोटवर्दी इट मीन्स प्रमुख प्रसिद्ध पोएम है। अब नेक्स्ट सर फिलिप सिडनी के बारे में पढ़ेंगे। सिडनी वॉज ए कमांडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ हिज एज। सिडनी जो थे अपने एज के कमांडिंग इट मीन्स काफी प्रभावशाली साहित्यिक फिगर थे। हिज फाइन अचीवमेंट इन पोइट्री इज, और उनका सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट अचीवमेंट माना जाता है पोइट्री में एस्ट्रोफल एंड स्टेला, ए कलेक्शन ऑफ 108 सोनेट, जो कि कलेक्शन है इट मीन्स समूह है 108 लव सोनेट का, इट मीन्स प्यार भरी 108 सोनेट्स लिखी गई हैं एस्ट्रोफल एंड स्टेला में। दिस पोएम्स आर एड्रेस टू हिज बिलवेड पेनेलोपी, और ये इन कविताओं में इट मीन्स 108 सोनेट्स में जो सिडनी है वो अपनी बिलवेड पेनेलोपी को संबोधित किए हुए हैं, हु इज कंपेयर टू ए स्टार, और जिनको कि स्टेला बोला गया है उनका कंपैरिजन जो है, उनका तुलना जो है स्टार से किया गया है। एंड सिडनी हिमसेल्फ इज ए, और सिडनी जो है वो खुद को स्टार लवर बताए हुए हैं, जिसके लिए एस्ट्रोफल वर्ड का यूज किए हुए हैं। दिस पोएम्स मेड सिडनी द ग्रेटेस्ट एलिजाबेथन सोनेटर्स आफ्टर शेक्सपियर, और यही सारी जो सोनेट्स हैं, यही सारी जो कविताएं हैं ना एस्ट्रोफल एंड स्टेला की 108 पोएम्स, वही सिडनी को जो है एलिजाबेथन पीरियड का ग्रेटेस्ट सोनेटर बनाती है शेक्सपियर के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एडमंड स्पेंसर के बारे में बात करेंगे। स्पेंसर वॉज द पोइट्स पोइट एंड हिज करियर बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ द सैफर्ड्स कैलेंडर नोन एज द फर्स्ट पेस्टोरल ट्रेजेडी। स्पेंसर जो है पोइट्स पोइट थे, कवियों के कवि के रूप में जाने जाते हैं, और उनकी करियर का शुरुआत जो होता है द सैफर्ड कैलेंडर के पब्लिकेशन के साथ होता है, जिसको कि पहला पेस्टोरल एलेजी माना जाता है। हिज अदर नोटेबल पोएम्स आर, उनकी दूसरी जो प्रसिद्ध पोएम्स हैं, कविताएं हैं, वो है मदर हबर्ड्स टेल, अमेरिटी, कलेक्शन ऑफ 88 और 89 सोनेट्स, 88 और या फिर 89 सोनेट्स का एक कलेक्शन है जो अमेरिटी है,
कॉलिन क्लाउड कम्स होम अगेन एंड एपिथैल्मियन, ये सारा जो है पोएम का कलेक्शन या पोएम्स जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है एडविन स्पेंसर का एलिजाबेथन पीरियड में। नेक्स्ट सबसे आखिरी ऑथर जो है विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट पोइटिक फिगर ऑफ हिज एज। शेक्सपियर जो है ग्रेटेस्ट पोइटिक फिगर है अपने एज के। हिज सोनेट्स आर 154 इन नंबर्स, और वो टोटल जो है 154 सोनेट्स लिख रखे हैं, लगभग 154 सोनेट्स जो है विलियम शेक्सपियर लिख रखे हैं। इमंग देम, जिनमें से 126 सोनेट्स आर एड्रेस टू ए यंग ओल्ड हैंडसम मैन, जिसमें से 126 सोनेट जो है किसी यंग ओल्ड हैंडसम मैन को डेडिकेट कर रखे हैं, यंग ओल्ड हैंडसम मैन को संबोधित कर रखे 126 सोनेट्स के थ्रू। एंड नेक्स्ट 28 सोनेट्स, और बाकी का जो बचा 28 सोनेट रहा ना, आर एड्रेस टू ए डार्क लेडी, उसमें जो है डार्क लेडी को संबोधित कर रखे हैं। उसके बाद हम लोग का कंक्लूजन वाला सेक्शन है। दस इस प्रकार पोइट्री वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी स्ट्रीम ऑफ एलिजाबेथन एज, कि इस प्रकार जो है पोइट्री जो है, कविताएं जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रीम है एलिजाबेथन एज का। और सम ऑफ द बेस्ट सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड लिरिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैव रिटन इन दिस एज, और अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का कुछ बेस्ट सॉन्ग्स, सोनेट्स और लिरिक्स जो है ना वो एलिजाबेथन एज में ही, एलिजाबेथन पीरियड में ही लिखा गया है। यहाँ पे हम लोग का एलिजाबेथन एज के पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग एलिजाबेथन एज के प्रोज के बारे में पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में स्पेशली प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ हो तभी आपको ये वाला सेक्शन लिखना है। अल्दाउ द एलिजाबेथन एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा। हालांकि एलिजाबेथन एज को जो है गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश पोइट्री का और ड्रामा का। पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन तो अभी हम पढ़ लिए, और ड्रामा पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आपको एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में भी पढ़ना है तो आप उस वीडियो से पढ़ सकते हो। बट द इंग्लिश प्रोज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो गेन्ड ग्रेट फेम, मतलब हालांकि मेनली एलिजाबेथन एज जो है पोइट्री और ड्रामा के लिए जाना जाता है, उसके लिए फेमस है, लेकिन एलिजाबेथन पीरियड के दौरान जो इंग्लिश प्रोज भी लिखा गया ना उसको भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इंग्लिश प्रोज वॉज सेट ऑन द ट्रैक ऑफ ग्लोरी बाय सच ग्रेट प्रोज राइटर्स। अंग्रेजी गद्य को जो है कई महान प्रोज राइटर्स के द्वारा ग्लोरी के पथ पे, गौरव के पथ पर स्थापित किया गया, जैसे कि जॉन लिली, थॉमस लॉर्ड्स, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैशे, थॉमस डेकर, विथ सर फिलिप सिडनी द फोरफ्रंट, जिसमें कि सबसे फोरफ्रंट इट मीन सबसे आगे सर फिलिप सिडनी है। ठीक है, तो ये सारे जो ऑथर्स हैं ना ये सारे इंग्लिश प्रोज के ग्रेट राइटर हैं। एट द आउटसेट इट मीन्स शुरुआत में द एलिजाबेथन प्रोज टर्न टू बी ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन बुक्स। एलिजाबेथन प्रोज में जो है फॉरेन बुक्स के ट्रांसलेशन को शामिल किया गया, स्पेशली द इटालियन नॉवेला, और जिसमें कि विशेष रूप से इटालियन नॉवेला शामिल थे और शॉर्ट रोमांटिक स्टोरीज शामिल थे। ऑफ द ओरिजिनल प्रोज राइटर्स ऑफ द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज के जितने भी वास्तविक प्रोज राइटर्स हुए उनमें से जॉन लिली वॉज द मोस्ट फेमस। जॉन लिली जो थे वो सबसे फेमस थे। तो एलिजाबेथन पीरियड से रिलेटेड एक और टर्म याद रखना है आप लोग को, यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स, कि अगर आप लोग के एग्जाम में एलिजाबेथन पीरियड को पढ़ने बोल रहे हैं ना तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी विट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दे। तो यूनिवर्सिटी विट्स से पे अलग से ऑलरेडी एक वीडियो हम अपलोड कर रखे हैं, तो उससे आप पढ़ सकते हो यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। और यूनिवर्सिटी विट्स जो था ना 6-7 ऑथर्स का ग्रुप था जो कि एलिजाबेथन पीरियड के ही ऑथर थे, जिसमें कि जॉन लिली सब मतलब एक प्रमुख ऑथर थे वही यूनिवर्सिटी विट्स वाले ग्रुप में से। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर एलिजाबेथन पीरियड आप लोग के सिलेबस में है तो। इन 1578 में द पब्लिकेशन ऑफ हिज क्यूरियस बुक यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट, मतलब 1578 में जॉन लिली जब अपनी क्यूरियस, इट मीन्स हो जाता है बहुत ज़्यादा अच्छी विलक्षण निराली बुक पब्लिश की जिसका कि नाम यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट है, एंड इट्स सीक्वल इंटाइटल, और इसका जो सेकेंड पार्ट आया जिसका कि शीर्षक है यूफियस एंड हिज इंग्लैंड इन 1580 में, क्रिएटेड ए सेंसेशन। तो इन दोनों बुक्स के वजह से ना सेंसेशन क्रिएट हुआ, एक इट मीन्स एक सनसनी से फैल गई, एक उत्तेजना आई। थ्रू दिस 2 बुक्स, इन दोनों बुक्स के जरिए लिली इंट्रोड्यूस एन इनिमिटेबल एंड यूनिक स्टाइल नोन एज यूफेमिज्म। इन दोनों बुक्स के जरिए लिली जो है एक अनोखा, एक यूनिक स्टाइल इंट्रोड्यूस की जिसका कि नाम है यूफेमिज्म। मार्क्स एज हिम पायोनियर, जो कि उनको यूफेमिज्म का पायोनियर के रूप में भी चिन्हित करता है। सर फिलिप सिडनीज आर्केडिया द फर्स्ट पेस्टोरल रोमांस इन इंग्लिश। सर फिलिप सिडनी का जो वर्क है आर्केडिया, जिसको कि पहला पेस्टोरल रोमांस माना जाता है इंग्लिश का,
वॉज मॉडल्ड ऑन स्पेनिश पेस्टोरल रोमांस। ये मॉडल्ड है, इट मीन्स आधारित है स्पेनिश पेस्टोरल रोमांस पे। सिडनीज आर्केडिया में बेटर बी कॉल्ड ए पीस ऑफ पोइट्री इन फॉर्म ऑफ प्रोज। सिडनी का जो फेमस वर्क है आर्केडिया, उसको हम लोग शायद कह सकते हैं ए पीस ऑफ पोइट्री, मतलब पोइट्री का एक टुकड़ा जो कि प्रोज के फॉर्म में लिखा गया हो। अब नेक्स्ट ऑथर जो है थॉमस लॉर्ड्स, और ये जो थॉमस लॉर्ड्स है ना, वो भी यूनिवर्सिटी विट्स वाले ग्रुप में थे। पहला हम बताएं जॉन लेली थे, सेकेंड ये थॉमस लॉर्ड्स भी थे, टोटल 6-7 ऑथर थे ग्रुप में। बिगैन फेमस फॉर हिज यूफोइस्टिक रोमांस रोज़ालिंडे। थॉमस लॉर्ड जो है फेमस हुए अपने यूफोइस्टिक रोमांस, इट मीन्स कृत्रिम रोमांस रोज़ालिंडे के लिए। द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट, जिसका कि स्रोत माना जाता है शेक्सपियर का प्ले एज यू लाइक इट। शेक्सपियर का जो फेमस प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें ना विलियम शेक्सपियर रोज़ालिंडे को उसके हीरोइन, उसके प्रोटैगनिस्ट के रूप में यूज़ किए हुए हैं। ये एक रोज़ालिंडे कैरेक्टर रहती है और शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से ही प्रभावित होकर, इंस्पायर होकर, उसी को अपना सोर्स मानते हुए जो है थॉमस लॉर्ड्स रोज़ालिंडे वर्क लिख रखे हैं, जो कि काफ़ी फेमस रहा। इन इमिटेशन ऑफ लिली रॉबर्ट ग्रीन रोट शॉर्ट नॉवेल्स, मतलब लिली की तरह ही रॉबर्ट ग्रीन, ये भी फिर से यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में थे। रॉबर्ट ग्रीन भी तो थर्ड ऑथर बता दिए जो कि यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में से है। तो लिली की तरह ही रॉबर्ट ग्रीन भी जो है शॉर्ट नॉवेल्स लिखे, जिसका कि नाम है मैमिलियन, द मिरर ऑफ मॉडेस्टी एंड द कार्ड ऑफ फैंसी। ग्रीन मॉडल्ड हिज मेनाफोन ऑन सिडनीज आर्केडिया, मतलब ग्रीन ने अपने मेनाफोन को सिडनी के आर्केडिया पे आधारित किया। परहैप्स द बेस्ट ग्रीन्स यूफोइस्टिक रोमांस इज टू हिज लव, और शायद ग्रीन के सबसे प्रसिद्ध यूफोइस्टिक रोमांस, इट मीन्स कृत्रिम शैली के रोमांस में शामिल है टू हिज लव, जिसको कि पब्लिश किया गया 1589 में। अब नेक्स्ट थॉमस नैश है, और ये थॉमस नैश भी जो ऑथर है वो यूनिवर्सिटी विट्स वाले ग्रुप में थे। थॉमस नैश शुड बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट राइटर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ट्रैवलॉग फॉर हिज फेमस बुक द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। मतलब थॉमस नैश जो है 2 बुक लिख रखे हैं, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, और ये दोनों बुक जो है ना एक ट्रैवलॉग है, यात्रा वृत्तांत, और इसी वजह से जो थॉमस नैश है ना, उनको यात्रा वृत्तांत के पहले राइटर के रूप में जाना जाना चाहिए। थॉमस डेकर वॉज फेमस फॉर रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। थॉमस डेकर जो है वो फेमस थे एक वास्तविक चित्रण के लिए, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी लाइफ, इट मीन्स समकालीन जीवन का ना वास्तविक चित्रण करते थे अपने वर्क्स में। इस वजह से थॉमस डेकर फेमस हुए। हिज प्रोज वर्क्स इंक्लूड, उनके प्रोज वर्क्स में शामिल है बेलमैन ऑफ लंदन, लैंटर्न एंड कैंडल लाइट, द 7 डेडली सिंस ऑफ लंदन, न्यूज फ्रॉम हेल ब्राउड बाय डेविल्स कैरियर, ऑल पब्लिश बिटवीन 1606 एंड 1608। और इन सारी बुक्स को जो पब्लिश करवाया गया 1606 से 1608 के बीच पब्लिश करवाया गया। उसके बाद है थॉमस डेलनॉय इज रिमार्केबल फॉर हिज फेमस प्रोज, जेंटल क्राफ्ट, जैक ऑफ न्यूबेरी एंड थॉमस ऑफ रीडिंग। थॉमस डेलनॉय जो हैं वो रिमार्केबल हैं, इट मीन्स प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं अपने कुछ प्रसिद्ध प्रोज, जिनका की नाम है जेंटल क्राफ्ट की वजह से, जैक ऑफ न्यूबेरी की वजह से और थॉमस ऑफ रीडिंग की वजह से। दिस बुक्स टेल्स द स्टोरीज ऑफ वीवर्स एंड शू मेकर ऑफ हिज टाइम, और ये जो तीनों बुक है ना उसमें थॉमस डेलनॉय जो है अपने टाइम के वीवर्स और शू मेकर्स की कहानियों को बताते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बैकन, इट मीन्स फ्रांसिस बैकन के बारे में पढ़ेंगे, जिनको कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, इंग्लिश एसे का फादर भी कहा जाता है। बैकन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोज राइटर्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के जितने भी फेमस प्रोज राइटर हुए ना, उनमें से एक थे बैकन, फ्रांसिस बैकन। हिज एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल इज वेरी पॉपुलर। उनका जो एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल था ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। हिज फेमस बुक्स आर, उनका जो फेमस बुक्स है वो है द एसेज, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी VI एंड द न्यू एटलांटिस। उसके बाद हम लोग का सबसे आखिरी सेक्शन, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाता है। दस एलिजाबेथन एज वॉज ए गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि इस प्रकार जो एलिजाबेथन एज है वो अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का गोल्डन एज है, गोल्डन पीरियड है। सम ऑफ द बेस्ट प्रोजेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैव बीन रिटन इन दिस एज, और अंग्रेजी साहित्य के इतिहास के कुछ बेस्ट प्रोजेस जो है ना वो इसी पीरियड के दौरान, इसी समय के दौरान लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। और आप लोग को पता होगा कि 1 मई से जो है सारे टॉपिक का PDF पेड है। एक टॉपिक के PDF का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो अगर आपको एलिजाबेथन पीरियड का या फिर ये जो नोट्स अभी हम पढ़ाएं वो उसका PDF चाहिए, तो उसके PDF के लिए आपको 30 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। पेड PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम
पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। और हम लोग का एक चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसपे कि हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स का PDF अपलोड कर रखे हैं, तो आप चाहो तो वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।